पूरे इस्लाम के जितने भी दावे थे, दुनिया पर हम कब्जा कर लेंगे, सलमान सबसे आगे बढ़े हुए लोग हैं, बाकी सब गए गुजरे लोग हैं, जाहिल हैं, और फिर अरब के ही लोग, और वो भी अरब में भी कुरैश ही इस्लाम का नेतृत्व करेंगे। ये सारी चीजें ऐतिहासिक कालक्रम में दिखती हैं कि एक भी सही साबित नहीं। दर्जनों देश ऐसे हैं जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरे सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक तरफ रख दें, और एक एक देश, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, इंग्लैंड, रशिया, जापान, ये सब अकेले उसको किसी भी चीज में पीछे हरा सकते हैं। तलाक के और निकाह के जो नियम है, पूरा जो इस्लामी व्यवहार है प्रोफेट मोहम्मद के समय से, वो स्त्रियों के प्रति इतना निर्मम, वो है वस्तुगत, वस्तुवादी है। उनको एक जिन्स वस्तु से ज्यादा नहीं समझता। पूरी दुनिया 50 साल से या 60 साल से किस चीज की चर्चा करती है इस्लाम के सिलसिले में? उग्रवाद, टेररिज्म, स्त्रियों की स्थिति, बच्चों की स्थिति, काफिरों के प्रति सवाल, उनका गला काट लेना, उन पर फतवा देना, वहां दंगे कर देना, वहां आग लगा देना। नमस्ते। संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज की वार्ता में हमारे वक्ता हैं शंकर शरण जी। आप हिंदी लेखक और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। दैनिक जागरण के स्तंभ लेखक भी हैं। श्रेष्ठ लेखन के लिए आप प्रधानमंत्री जी के हाथों नचिकेता पुरस्कार तथा साहित्येतर लेखन के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा नरेश मेहता सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। समकालीन विषयों पर आप अनेक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। आज का हमारी जो वार्ता है उसका विषय है इस्लाम से बढ़ता मोह भंग और संभावनाएं। पूरी दुनिया में इस्लाम के बारे में जानकारी बढ़ रही है। सुनने में आता है कि लोगों का इस्लाम से मोह भंग होता जा रहा है। ऐसे में सच्चाई क्या है? आगे क्या संभावनाएं हैं? इन्हीं बिंदुओं को सोचते हुए हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। आइए हमारे आज के वक्ता शंकर शरण जी से इससे समझने का प्रयास करें। नमस्ते शंकर जी, संगम टॉक्स पर आपका पुनः स्वागत है। नमस्ते रुचि जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। तो हमारे प्रश्नोत्तर की ये कड़ी प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है कि इस्लाम से लोगों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि आजकल इस्लाम को लोग पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या इस्लाम के प्रति मुसलमानों का मोह भंग सच में होता जा रहा है? यदि हाँ, तो इसके प्रमाण क्या है शंकर जी? जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, मैं उसी का उदाहरण देता हूँ। अभी अप्रैल में पाकिस्तान में लाहौर बार एसोसिएशन ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि इंटरनेट पर पाकिस्तान से जो एक्स मुस्लिम और ब्लास्फेमी करने वाले वेबसाइट्स हैं या अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनकी संख्या 4 लाख हो गई। एंड उनकी अपनी रिलीज के अनुसार 4 साल पहले ये मुश्किल से 5-7 लोग थे। अब अकॉर्डिंग टू लाहौर बार एसोसिएशन, उन्होंने कहा कि ये संख्या 4 लाख लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में जिनके सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लास्फेमी यानी इस्लाम विरोधी प्रचार हो रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह डाटा उन्होंने वहाँ की फेडरल एजेंसी से लिया था। ये उनका डाटा नहीं है, ये पाकिस्तान की सरकार की फेडरल एजेंसी का डाटा है। और मैं इसमें याद करता हूँ, मुझे लगता है ये 6 साल पहले की घटना है, 17 या 18 कि पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय में, मैं भूल रहा हूँ विश्वविद्यालय का नाम, लेकिन वो नेट पर कोई भी रिसर्च करके देख सकता है। मशाल खान एक विद्यार्थी था जो लेफ्टिस्ट माइंडेड था। उसने कभी इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उसने कभी इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन वो खुद एथेइस्ट था। वो नमाज नहीं पढ़ता था, मस्जिद नहीं जाता था। सिर्फ इस अपराध पर उनको विद्यार्थियों ने ही, मतलब मुस्लिम विद्यार्थियों ने ही उठा करके तीसरी मंजिल से फेंक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो 6 साल पहले यह स्थिति थी पाकिस्तान में, और आज वहां पर टीवी चैनल पर मौलाना डिस्कशन करते हुए बिल्कुल बाकायदा लिटरली रोते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे बच्चे तो अब इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस्लाम की अवमानना कर रहे हैं, कुरान को रद्दी कागज की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, और इन सब के खिलाफ कोई कार्रवाई अब नहीं हो पा रही है पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि लॉ नहीं है, लोग देखते हैं कि भीड़ भीड़ को उकसा करके वो अभी भी लोगों को मार डालते हैं, या चर्च, अभी इधर हाल चर्च पर हमले हुए, ये सब हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम स्वयं मुस्लिम परिवारों के बच्चे, लड़के लड़कियां जो पढ़े लिखे हैं, वो पूरी तरह इस्लाम से दूर हो रहे हैं। ये स्वयं पाकिस्तानी मीडिया में,
पाकिस्तानी गवर्नमेंट में और ऑफिशियल सोर्सेज से कहे जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल वही यूट्यूब पर और इंडिपेंडेंट चैनल चलाने वाले एक्स मुस्लिम्स, या फेसबुक और ट्विटर पर अपने हैंडल से दिन रात इस्लाम को साइंटिफिकली एनालाइज करने वाले और उसकी सारी गलतियां दिखाने वाले मुस्लिम अपने नाम और तस्वीरों के साथ बढ़ रहे हैं। तो मैं तो इसको बहुत ठोस प्रमाण समझता हूँ कि दुनिया भर में एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, और ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर स्पेशली बढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल किस्म के मुस्लिम। लेकिन और ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मुस्लिम देश रहे हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, ईरान, यहाँ पर वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो मोह भंग हो रहा है, ये जो वो एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, इसका कारण क्या लगता है आपको? किस कारण से ऐसा हो रहा है? बड़ा रोचक प्रश्न है, और उसका जितनी तरह से भी एनालाइज किया जाए एक ही चीज मिलती है। और उसमें मैं वो हैरिस सुल्तान की पुस्तक है, जो बहुत बहुत दिनों तक वो छिप के इस्लाम को क्रिटिसाइज करते थे, अब वो खुल के सामने आ गए हैं। और मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कहीं मेंशन किया है, ये मशाल खान वाली घटना के बाद ही उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा ठीक है मैं अब खुल के कहूँ। शायद वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, द कर्स ऑफ गॉड। उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है कि कैसे उनका मोह भंग हुआ। और मैं महसूस करता हूँ कि वो सारे मुस्लिमों का मोह भंग, खास करके जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उसका कारण एक ही है। वो इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, मोहम्मद के बारे में, शरीयत के बारे में प्रश्न पूछते हैं, और जब वो प्रश्न पूछते हैं तो उसका उनको या तो उत्तर नहीं मिलता है, या झूठा उत्तर दिया जाता है, या फिर उनको धमकी दी जाती है। तो ये लेफ्ट विंग, ये मतलब इसको क्या कहा जाए, ये दूसरे तरीके से ये साबित करता है कि वो बातें गलत है, कुरान के दावे गलत हैं, मुल्लों के दावे गलत हैं, या प्रोफेट मोहम्मद की कहानियां जो सुनाई जाती हैं जिसमें अच्छी अच्छी बातें दिखती हैं, वो गलत है, क्योंकि उसका कहीं सोर्स नहीं मिलता। तो हैरिस सुल्तान ने वो अपनी उस पुस्तक में यही दिखाया है कि मैं बचपन से ही प्रश्न पूछता था, और माँ कहती थी चुप हो जा नहीं तो लोग तुझे मार डालेंगे। और ये साइंटिफिक बेंट के हैं, एथेइस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, सब पर वो अटैक करते रहते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने कहा कि जब मैंने कुरान को और प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी को पढ़ा और उसकी मतलब साइंटिफिकली उसकी प्रमाण देखने की कोशिश की, तो कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि कोई अच्छी बात बताई जाती है प्रोफेट मोहम्मद के बारे में कहानियों में, जब वो खोजने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पर लिखी है, तो पता चलता है वो मनगढ़ंत है। क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मौलानाओं की समस्या ये है कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े महापुरुष और कैरेक्टर हुए हैं कि उसके सामने प्रोफेट मोहम्मद को स्थापित करने के लिए उनको कुछ सद्गुणों से भरा हुआ दिखाना चाहिए, वो कहीं नहीं मिलते। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि एक और तरीका है, बहुत से लोग फैनेटिक मुस्लिम हैं, मुल्ले भी हैं, उसमें मुल्ले भी हैं, और जब उनको ये इस तरह के चैलेंज आते हैं, चाहे एक्स मुस्लिम से, चाहे हिंदुओं से, या क्रिश्चियनों से, या लेफ्टिस्टों से, तो वो सोचते हैं कि इसका उत्तर दिया जाए, और उत्तर देने के लिए वो इस्लाम के मूल सोर्सेज को पढ़ना शुरू करते हैं कि हमें इनके चैलेंज का जवाब देना। और जब वो मूल रिसर्च में जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, तो उनको उल्टा ये दिखता है कि जो क्वेश्चन किया गया था, जो दावा किया गया था किसी एक्स मुस्लिम के द्वारा, या लेफ्टिस्ट के द्वारा, या हिंदू के द्वारा, वो दावा सही है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे वे फिर उनका इस्लाम से उन पर डाउट होता है, फिर धीरे धीरे वो और रिसर्च करते हैं, फिर उनका मोह भंग हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सभी मोह भंग का जो प्राइम रीजन है या कलेक्टिव रीजन है, वो यही है कि वो इस्लाम की के दावों को, चाहे वो नैतिकता के आधार पर हो, वैज्ञानिकता के आधार पर हो, ऐतिहासिकता के आधार पर हो, या किसी भी अन्य आधार पर भी, यहाँ तक कि ये जो विक्ट्रीज है उनकी एक्सपेंशन, इसके आधार पर हो, या कॉम्परेटिव रिलीजन की प्लसेस माइनस देखने का आधार हो, जिन चीजों पर भी वो जांच पड़ताल करते हैं, वे पाते हैं कि इस्लाम न केवल कमजोर है बल्कि बहुत कमजोर है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुख्य कारण है उनके मोह भंग का, क्योंकि आज की दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है, इतना ज्यादा इंटरेक्शन है पूरी दुनिया के लोगों के बीच, कि अगर आप क्वेश्चन का उत्तर नहीं दे सकते तो आपके विचार
आपकी जिद, आपकी आइडियोलॉजी, आपका स्टांस टिक नहीं पाया। तो मैं समझता हूँ कि यही मुख्य चीज है। जब वो जांच परख करते हैं किसी भी तरह से, या तो जानने के लिए या आलोचनाओं का उत्तर देने के लिए, तो वे उल्टा पाते हैं कि आलोचकों की बातें सही है। मैं समझता हूँ कि ये मुख्य कारण है उनके इस्लाम से मोह भंग होने का और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने का। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी अतर्कसंगत बातें हैं, बहुत अवैज्ञानिक बातें हैं, लेकिन साथ के साथ इस्लाम किसी भी तरह के तर्क, शास्त्रार्थ या कुरान की विवेचना को स्वीकार ही नहीं करता है। उसमें जो लिखी बातें हैं वो कितनी भी अवैज्ञानिक हो, कितनी भी अतर्कसंगत हो, आप उसकी विवेचना नहीं कर सकते। तो ये बात जो है वो अपने जो अनुयायी हैं, अपने अनुयायियों को कैद करने जैसा नहीं हो गया? तो बिल्कुल, इसका तो ये भी प्रमाण है कि आप इस्लाम में जा सकते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। तो और कैद किसको कहते हैं? कैद तो यही है। अब हिंदू हिंदू धर्म है, कोई हिंदू है या नहीं है, उसके परिवार वाले भी चिंता नहीं करते, सोसाइटी तो चिंता नहीं करती। वही हाल बुद्ध धर्म का है, वही हाल क्रिश्चियनिटी का भी है। ये इस्लाम एकमात्र धर्म ऐसा है या रिलीजन ऐसा है जिसको छोड़ने पर बाकायदा मौत का दंड दिया हुआ है। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर प्रमाण है कि आप इस्लाम के तमाम दावों और घमंड और ये बड़ी बड़ी बातों के बावजूद आप अपने ही मुसलमानों को ये छूट नहीं देते कि वो चाहे तो छोड़ के जा सकते। तो ये तो स्पष्ट रूप से कैद में रखना है। और जो आपने पहले बात कही कि आप प्रश्न नहीं उठा सकते, पूछ नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, वह तो उसका प्रमाण है, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं है किसी प्रश्न का। इसलिए वो एकमात्र रास्ता निकालते हैं कि नहीं नहीं, इस पर आप चर्चा नहीं कर सकते। या तो धमकी देते हैं या फिर उसको झूठी बातों से बहलाते हैं। झूठी बातें मतलब तुम अभी नहीं समझ सकते, तुम्हें बच्चे हो, बाद में समझ जाओगे, अभी तुम इसको समझने लायक नहीं हुए हो। या फिर ये अरबी बड़ी क्लिष्ट है, अरबी में बड़ी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं, ट्रांसलेशन से तुम्हें पता नहीं चलेगा। और जब तक तुम मौलानाओं के तफसीरें नहीं पढ़ोगे, उनकी व्याख्याएं नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें कुरान हदीस समझ में नहीं आएगी। तो ये सारी टेक्निक इसके लिए है कि आप उसकी स्वयं पढ़ने लिखने जांचने की का कष्ट ना उठाएं। तो दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो उनको भरमाते हैं, बरगलाते हैं कि तुम्हें ये बात नहीं समझ में आएगी। इन द अदर, दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि हम तुमको जो व्याख्या देते हैं वो चुपचाप तुम उसको स्वीकार कर लो, और नहीं उसके बाद भी अगर आपने प्रश्न उठाना जारी रखा वो तस्लीमा नसरीन की तरह या हैरिस सुल्तान की तरह, तो हम आपको मारेंगे और मारने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा उन्होंने किया भी है। तो ये पूरी तरह प्रमाणिक रूप से मुसलमानों को कैद में रखना है। और ये चीज शुरू से है, प्रॉफेट मोहम्मद के समय से है। प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी में ये मोटी सी बात मिलती है कि जब उन्होंने मक्का पर जीत हासिल की, तो मक्का में घुसते ही उन्होंने कहा कि जो भी इस्लाम कबूल कर लेगा उसको नहीं मारा जाएगा, उसको चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। लेकिन उन्होंने 7 लोगों की लिस्ट दी कि ये जहां भी मिले इनको मार डालो। वे 7 लोग कौन थे? वे या तो पोएट थे, या क्वेश्चन उठाने वाले थे, या जिन्होंने मोहम्मद की के दावों को का खंडन किया। तो ये दिखाता है कि स्वयं प्रॉफेट मोहम्मद भी प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ थे, और इसीलिए शुरू से ही प्रश्न उठाने वाले को मार डालना यही उनका आंसर था। तो वो आज तक चलता आ रहा है। तो ये मुसलसल कैद है। जैसे किसी भी रिलीजन में, किसी भी धर्म में समय के साथ परिवर्तन आता है, चेंजेस होते हैं। इस्लाम में कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता, ऐसा कहा जाता है। इसका क्या कारण है कि इस्लाम हाँ, में कोई ये रिफॉर्म नहीं हो सकता? इसके मुझे लगता है 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि सिद्धांततः सचमुच इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि सब कुछ प्रॉफेट मोहम्मद पर निर्भर है। पूरा इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद पर आधारित है, और प्रॉफेट मोहम्मद का तो देहांत हो गया, उनकी जीवनी फिक्स हो गई, उसमें बदला कुछ नहीं जा सकता। सारी शरीयत प्रॉफेट मोहम्मद के व्यवहार पर है, सारी हदीसें प्रॉफेट मोहम्मद के कथन है, और सारी कुरान वो है जो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि ये मुझे अल्लाह ने या गैब्रियल ने बताया। तो चूंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने ये सारी चीजें कह दी, और ये भी कह दिया कि ये ता कयामत ये ऐसे ही रहेगी और पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करना होगा, तो और ये सब चीजें बड़ी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि कोई इस्लाम का कॉर्पस बहुत वास्ट है, बुद्धिज्म की तरह या हिंदू या वैदिक मत की तरह या हिंदू धर्म की तरह। ये बहुत लिमिटेड है इस्लाम। अब इसमें सारी चीजें प्रॉफेट मोहम्मद के हवाले से है। तो अगर आप इसमें एक चीज को खारिज करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद ने ये कहा था लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है,
तो आपको पता चलेगा कि फिर तो रास्ता खुल गया, फिर सारी चीजों को आप खारिज कर सकते हैं। ओरियाना फलासी ने इसके लिए कहा ये एक चट्टान है, वन ब्लॉक, तो इसमें आप सुधार कैसे करेंगे? ये जहां भी आप सुधार करेंगे वो वहां से टूटना शुरू हो जाएगा, फिर उस टूटने का कोई अंत नहीं रहेगा। क्योंकि एक भी चीज इस्लाम की टिक नहीं सकती। अगर साइंटिफिक एनालिसिस की जाए, अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस की जाए, या मोरल एनालिसिस की जाए, या लॉजिकल एनालिसिस की जाए, तो प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी, उनका व्यवहार, उनका युद्ध, उनके हमले, स्त्रियों के प्रति उनका उनके नियम, बच्चों के प्रति उनके नियम, काफिरों के प्रति उनके नियम, और जो साइंटिफिक बातें उन्होंने कही, धरती कैसे बनी, ये दुनिया में और कौन कौन से धर्म है, कैसे बने, कैसे आज उनकी स्थिति है, सारी चीजों में फॉल्ट है। तो इसमें समस्या ये है कि अगर एक भी चीज को आप मानते हैं कि ये गलत थी, तो आप एक प्रेसिडेंट क्रिएट करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की बात को भी गलत कहा जा सकता है, कुरान की एक पर्टिकुलर बात को गलत कहा जा सकता है, तो रास्ता खुल जाता है, फिर पूरी इस्लाम ध्वस्त हो जाएगी। ये एक पक्ष है कि इस्लाम में क्यों सुधार नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि दुनिया बस खत्म होने ही वाली है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि विद इन ए जनरेशन। एक कहानी है कि कोई पूछता है कि ये आखिरत कब आने वाली है, दुनिया कब खत्म होने वाली है, तो वहां पर एक छोटा बच्चा बैठा होता है। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि ये जो है ये अपनी पूरी आयु नहीं पूरा कर सकेगा, आखिरत उससे पहले आ जाएगी। मतलब वो बिल्कुल नजदीक है। तो 1400 साल हो गए, पूरे इस्लाम के जितने भी दावे थे, दुनिया पर हम कब्जा कर लेंगे, ये मुसलमान सबसे आगे बढ़े हुए लोग हैं, बाकी सब गए गुजरे लोग हैं, जाहिल हैं, और फिर अरब के ही लोग, और वो भी अरब में भी कुरैश ही इस्लाम का नेतृत्व करेंगे, ये सारी चीजें ऐतिहासिक कालक्रम में दिखती हैं कि एक भी सही साबित नहीं। तो जो कॉमन मुसलमान है, खास करके भारत जैसे देशों में रहने वाला, अमेरिका यूरोप में रहने वाला, वो तो अपने अनुभव से देख रहा है कि इस्लाम की वो कंसस नहीं है इसके प्रति, वो जानता नहीं है कि ये इस्लाम की फैलेसी है, इस्लाम इस्लाम का मतलब इस्लाम गलत साबित हो रहा है, वो ये नहीं जानता। लेकिन उसका पूरा जीवन ये दिखाता है कि वो इस्लाम के विरुद्ध जी रहा है। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि किसी भी काफिर के शासन में तुमको नहीं रहना है। दुनिया के सारे बुद्धिमान और भले मुसलमान और अच्छा जीवन जीने वाले मुसलमान काफिरों के शासन में रह रहे हैं। अरबों का कोई अस्तित्व नहीं है। तुर्की ने 500-600 साल खलीफत टर्क लोगों ने चलाई। अरब बहुत जल्दी पीछे चला गया, और आज भी दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, भारत, दर्जनों देश ऐसे हैं जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरे सारे मुस्लिम कंट्रीज को एक तरफ रख दें, और एक एक देश, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, इंग्लैंड, रशिया, जापान, ये सब अकेले उसको किसी भी चीज में पीछे हरा सकते हैं। तो इस दृष्टि से यह भी दिखता है कि इस्लाम के सुधार के बिना ही मुसलमान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनको गैर इस्लामी तरीके से पूरा जीवन मजे से जी सकते हैं, और इस्लाम उनके लिए कहीं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या सोर्स ऑफ प्राइड बन के नहीं आता है। तो एक तरह का अंधविश्वास है, या भय है, या एक तरह की कम्युनिटी कल्चरल ट्रेडिशन है जिससे वो मुसलमान बने हुए। अगर उनको छोड़ दिया जाए, जो आपने पहले पिछला पूछा था कि अगर उनको छोड़ दिया जाए कि भाई तुम मुसलमान रहो या ना रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकांश मुसलमान, जिसको मध्यवर्गीय कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, वो इमीडिएटली 5 साल के अंदर इस्लाम से मुक्त हो जाए। तो उस रूप में इस्लाम में सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचती है, इस्लाम टिकेगा ही नहीं। तो मैं इसका उत्तर यही समझता हूँ कि इस्लाम में थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन चूंकि गैर मुस्लिम दुनिया ही सब चीज में आगे है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, लिटरेचर में, इवन सोशल पॉलिटिकल सिस्टम में, इसीलिए ऑटोमेटिक मुसलमान उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो एक तरह से इस्लाम को छोड़ते हैं। जैसे ये रिफ्यूजी जो जाते हैं, वो अफगानिस्तान से जाएं या अफ्रीका से जाएं, वो अमेरिका यूरोप का मुंह देखते हैं। कोई भी मुसलमान देश में नहीं जाता, कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अरब नहीं जाना चाहता, सब के सब अमेरिका, यूरोप, इवन भारत आना चाहते हैं। तो ये दिखता है कि उनको मुस्लिम जगत में उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं।
तो एक तरह से ये दिखाता है कि इस्लाम में सुधार का प्रश्न थियोरेटिकली तो असंभव है और प्रैक्टिकली उसकी आवश्यकता नहीं है। लोग अपने आप इस्लाम से मुक्त हो रहे हैं। जी। एक प्रश्न मन में था कि इस्लाम में भी बहुत से स्तर हैं, उसमें से एक आता है पसमानदा मुस्लिम। तो क्या आपको लगता है कि पसमानदा मुस्लिम जो हैं उनका मोह भंग की तरफ वो ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी इस बारे में थोड़ी भिन्न राय है। एक तो यह कि इसका कोई डाटा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जो अथॉरिटीज है, इंस्टीट्यूशन है, वो इसको स्वीकार ही नहीं करते कि कोई इस्लाम छोड़ रहा है। और जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम के ऑफिशियली इस्लाम के एनालिसिस या एकेडमिक रूप से इसको कभी डिस्कशन में लाते नहीं है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं एक तरह से मेन लाइन से हटके कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी में चर्चा नहीं होती, एकेडमिया में चर्चा नहीं होती। तो इसका लॉजिकल रिजल्ट ये है कि कहीं भी कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि कितने मुसलमान छोड़ रहे हैं, किस कारण छोड़ रहे हैं, कहाँ किस किस तरह की दर है, किन कारणों से है। तो चूंकि इसका कोई डाटा नहीं है, इसलिए यह कहना एक मनमानापन है कि एक खास तरह के मुसलमान छोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि सारे हुए मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं जो कि जानने समझने की रुचि रखते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, जो इस्लाम के आलोचकों की बातों का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, या जो अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली और दूसरे सोसाइटी, उनकी फैमिली, उनके कल्चर और अपने कल्चर से इसकी तुलना करते हैं। और तब उसको दिखाई पड़ता है कि कुछ भी हमारे यहाँ इनके कंपेरेबल नहीं है, मतलब दूर दूर तक नहीं है। तो इससे वो दूर होता है, इसमें उसकी हैसियत का कोई संबंध नहीं है। उल्टा भी है। बड़ी बड़ी हैसियत वाले लोग इस्लामी टेररिस्ट हैं। ओसामा बिन लादेन तो बिलियनायर था। तो पसमानदा जो शब्द है, मुझे लगता है कि ये भ्रामक शब्द है। ये हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में सारी अथॉरिटी कुरान, हदीस और प्रोफेट मोहम्मद है। वहां पर कोई पसमानदा वगैरह जैसी चीज नहीं है। मुसलमान वही है जो प्रोफेट मोहम्मद को फॉलो करे, जो कुरान को अकाट्य माने, जो शरीयत को माने। तो जैसे यही लिबरल मुस्लिम, ये बहुत दिनों तक चला। यह भी उसी तरह का एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है। या तो कोई मुस्लिम है या नहीं है। मुस्लिम कौन है? जो प्रोफेट मोहम्मद को फॉलो करता है। तो प्रोफेट मोहम्मद को फॉलो करने में कोई बीच का रास्ता नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद ने, कुरान ने, हदीस ने, शरीयत ने कहीं इसकी गुंजाइश नहीं दी है कि तुम 99% बात मान सकते हो और 1% छोड़ सकते हो। 100% ये प्रोफेट मोहम्मद ने दोहरा के कहा है। हर चीज आपको 100% माननी है, और रंच मात्र भी जो भटकता है वो कुफ्र कर रहा है। इसलिए पसमानदा वर्ड मुझे लगता है कि एक भ्रामक शब्द है, जिसको हिंदू पॉलिटिशियंस ने या इस तरह के भटके हुए एकेडमिशियंस ने या पॉलिटिकल लोगों ने गढ़ा है, ताकि वो कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों में भी भेद है। निस्संदेह मुसलमानों में भी भेद है। शिया, सुन्नी, अरब, गैर अरब, बहुत तरह के भेद हैं, दर्जनों भेद है। लेकिन इन सारे डिफरेंसेस से काफिरों को, गैर मुसलमानों को कोई राहत नहीं है। क्योंकि काफिरों को खत्म करने और पूरी दुनिया में कुरान और प्रोफेट और अल्लाह का शासन या एकमात्र उनको बनाने में उनमें कोई मतभेद नहीं। इसलिए जब हम पसमानदा या लिबरल कह करके या नॉन अरब कह करके जब हम कोई डिस्कशन करते हैं, और आप नोट कीजिए कि ये ज्यादातर नहीं, टोटल ये डिस्कशन नॉन मुस्लिम करते रहते हैं। तो एक तरह की उनकी खाम ख्याली है कि वो पसमानदा और नॉन पसमानदा का डिफरेंस क्रिएट करके वो कोई जीत हासिल कर लेंगे। वास्तव में वो खुद बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि जिनको वो सो कॉल्ड उन्होंने पसमानदा मार्कआउट किया हुआ है, वो सोचते हैं कि ये तो बेवकूफ है। तो इनसे तरह तरह की वो सुविधाएं लेते हैं, तरह तरह के इंस्टीट्यूशन लेते हैं, तरह तरह की पोजीशन प्राप्त करते हैं, और उसका वो क्या उपयोग करते हैं? वो उसका उपयोग करते हैं कि आपको खत्म करना है, क्योंकि यही इस्लाम है, यही मुसलमान होना है। जब इस्लाम की बात आती है तो पूरी ये सारे डिफरेंस मीनिंगलेस हो जाते हैं। जब दंगे होते हैं या वायलेंस होती है या कंडेमेशन होता है, तो नहीं दिखाई पड़ता। तो आज तक किसी ने डाटा नहीं दिया कि लिबरल मुसलमानों ने उसमें भाग नहीं लिया या पसमानदा मुसलमानों ने उसमें भाग नहीं लिया। वो या तो चुप रहते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पसमानदा और नॉन पसमानदा वाला जो सारा डिबेट है, डिस्कशन है, ये केवल काफिरों का, गैर मुसलमानों का अपना भ्रम है, और इससे उनको हानि होती है। और
सही ज्ञानियों ने कहा है कि उनको इस पर इंटरनल मुस्लिम डिफरेंसेस पर नॉन मुस्लिम्स को एक सेकंड भी समय अपना नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्चुअल मुस्लिम होगा, वो गरीब हो, अरब हो, भारतीय हो या अफ्रीकी हो, वो पहला काम करेगा कि नॉन मुस्लिम के सारी चीजों को खत्म करेगा, क्योंकि ये इस्लाम। बेसिकली अगर खुले विचारों से कोई भी व्यक्ति उसको सर्च करेगा, कोई भी मुसलमान इस्लाम को पढ़ेगा समझेगा, तो उसका मोह भंग होगा। इसका फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से है और क्या है। जी एग्जैक्टली, हाँ यही मैं कह रहा हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की एक अलग ही स्थिति है, तो अगर वो यहाँ से बाहर निकलती हैं तो इन सदियों की बेड़ियों को क्या वो तोड़ पाएंगी, क्या वो निकल पाएंगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? स्पेकुलेटिव है, मैं उसका उत्तर वही दे सकता हूँ जो मुझे लगता है। एक तो ये कि ये बात प्रोफेट मोहम्मद के समय से ही है। स्वयं उनकी जो फेवरेट बीवी थी आयशा, उन्होंने कहा है, वो प्रमाणिक हदीसों में है, कि कोई मुस्लिम स्त्री से ज्यादा दुर्गति में मैंने किसी और को नहीं देखी। ये स्वयं प्रोफेट मोहम्मद की बीवी कहती, और तब से आज तक वो स्थिति यथावत है, जो तस्लीमा नसरीन ने कई बांग्लादेश के उदाहरण से दिखाया है, या वफा सुल्तान ने स्वयं अरब के उदाहरण से दिखाया है। और मैं के श्रोताओं को रिकमेंड करूंगा कि वफा सुल्तान की एक ही किताब है जिस पर आपके संगम टॉक्स में चर्चा हम कर चुके हैं। उसमें उन्होंने वो वहीं पली बढ़ी जन्मी और पूरा जीवन मेडिकल, वो डॉक्टर थी, डॉक्टर बनी, वो सीरिया में रही, अरब में रही। उन्होंने पूरी तरह अरब सोसाइटी को के ही आधार पर कहा है। उन्होंने कहा है कि जो गैर मुसलमान है वो समझ ही नहीं सकते कि अरब समाज की स्थिति क्या है, और उसमें भी स्त्रियों की, लड़कियों की स्थिति क्या है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आयशा ने कहा था मुस्लिम स्त्रियों के बारे में, वो आज तक यथावत वैसा ही है, कि उनसे ज्यादा दुर्गति में रहने वाला, उनकी जो तस्लीमा ने कहा, और बहुत से मौलाना बीच बीच में कहते भी रहते हैं कि मुस्लिम स्त्रियों का की तुलना वो जानवरों से करते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का इमाम था, उसने कहा था कि जो भी लड़की या स्त्री अगर बाहर में बिना बुर्के के और पर्दे के चलेगी, वो उस पर कोई अटैक करके उनके साथ जबरदस्ती करता है तो उसका कोई दोष नहीं है। और वो तुलना करता है कि अगर बाहर खुला मांस पड़ा रहेगा और कुत्ता आके उसको खा जाएगा तो इसमें कुत्ते का क्या दोष। तो जानवरों से, मांस से, और ये जो तस्लीमा ने कहा कि जूते छाते से उन्होंने तुलना की है कि भाई जूता पुराना पड़ गया, हटाओ दूसरी ले आओ। तो तलाक के और निकाह के जो नियम है, पूरा जो इस्लामी व्यवहार है प्रोफेट मोहम्मद के समय से, वो स्त्रियों के प्रति इतना निर्मम और वो है, वस्तुगत, वस्तुवादी है, कि उनको एक जिन्स वस्तु से ज्यादा नहीं समझता। तो ये बात जरूर है कि ऐसी महिलाएं, ऐसा मुस्लिम लड़कियां जिस तरह से अपने परिवार, फिर परिवेश, समाज, मोहल्ले, देश में रहती हैं, उनसे विद्रोह की कल्पना करना तो बहुत ही लगभग असंभव लगता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उनको छूट दी जाए तो सबसे पहले पूरे, जिसको कहते हैं मेले की तरह, रेले की तरह इस्लाम छोड़ने वाली महिलाएं ही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे सटीक और निर्भीक आलोचना करने वाली इस्लाम की ज्यादातर महिलाएं हुई हैं। वफा सुल्तान, तस्लीमा नसरीन, अयान हिरसी अली, और भी हैं, मैं भूल रहा हूं ना। लेकिन एक रास्ता है जिसमें वो विद्रोह कर सकती हैं या लीड कर सकती हैं, अगर उनको गैर मुस्लिम समाज सपोर्ट करे। लेकिन हमने देखा तस्लीमा जी यहीं रह रही हैं भारत में, पिछले मेरे ख्याल से 20 साल से रह रही हैं लगभग। उनको कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, जबकि भारत एक लिबरल देश है। कहीं उनको मीडिया में जगह नहीं दी जाती, उनका इंटरव्यू नहीं किया जाता, उनको कॉलम लिखने के लिए नहीं कहा जाता, जबकि वो वर्ल्ड वर्ल्ड फेम की राइटर है। मतलब अगर उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है तो शायद इसीलिए कोई इस्लाम की क्रिटिक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर गैर मुस्लिम समाज उनको सपोर्ट करता, तो अकेले तस्लीमा नसरीन, अकेले वफा सुल्तान बहुत बड़ा एंटी इस्लामिक लिबरल मूवमेंट, लिबरेशन मूवमेंट को लीड कर सकती थी। तो मैं इसका उत्तर यही समझता हूँ कि मुस्लिम स्त्रियां अपने आप तो कुछ नहीं कर सकती, उनकी स्थिति इतनी विवश है, लाचारी वाली है, कि एक झटके में उनका परिवार, चाहे वो पिता हो, पति हो, भाई हो, और अक्सर इसके समाचार आते रहते हैं कि मामूली फोटो शेयर करने पर, घूमने पर उनका कत्ल कर दिया जाता है, या और भी उनसे बुरा दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन अगर गैर मुस्लिम समाज उनको सपोर्ट करे या इस तरह की आवाज उठाने में मदद करे, या उनको सिर्फ पब्लिसिटी दे, प्लेटफॉर्म दे,
तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें मुस्लिम स्त्रियां सचमुच बहुत बड़ा काम कर सकती हैं, क्योंकि वो इस्लाम को थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अंदर से जानती हैं। अब जैसे हमने देखा कि उसमें बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें हैं, बहुत सारी तर्क संगत बातें हैं, इस्लाम में कई कुरीतियां हैं, कई कुसंस्कार हैं, उसके बावजूद बहुत से हिंदू और क्रिश्चियन इसकी ओर आकर्षित भी होते हैं। उस आकर्षण का क्या कारण है? एक शब्द में इसका उत्तर है, वो है अज्ञान। इस्लाम के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, और जो इस्लामी प्रोपेगेंडिस्ट हैं, थ्योरिटिशियंस हैं, उन्होंने इसका बहुत जम के इस्तेमाल किया है। खास करके ये पिछले 150 सालों में, जब से प्रेस, मीडिया और नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी और दुनिया आपस में ज्यादा जुड़ने लगी, तो उन्होंने सचेत रूप से इसका प्रयास किया है कि इस्लाम के बारे में रेडीमेड वे झूठा एक ऐसा आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना करके उन्होंने दिया हुआ है कि वही यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। और ये खास करके पिछले 70-60 सालों से हुआ है। ये वफा सुल्तान की एक किताब है, रेज एंड प्राइड एंड फोर्स ऑफ रीजन। ये 2 किताब मैं रिकमेंड करता हूँ, जरूर पढ़ें। ये ओरियाना फलासी एक जमाने में, इसको मैं क्या कहूँ, पत्रकारिता में, जैसे भारत में अमिताभ बच्चन है, वो पत्रकारिता के अमिताभ बच्चन थी ओरियाना फलासी। उन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम करके बहुत खतरनाक रिपोर्टिंग की। इटालियन थी लेकिन अमेरिका में रहती थी, अब उनका देहांत हो गया। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं ठीक अपने देहांत से पहले, रेज एंड प्राइड एंड फोर्स ऑफ रीजन। तो उसमें वो ये बताती हैं कि किस तरह से जो ये मुस्लिम समाज अपने ही धारणाओं का बंदी है, और किस तरह से उसका जो चतुर्वर्ग है, मौलाना, इंटेलिजेंट, ये, और उसमें उस संस्था का भी नाम आता है मुस्लिम ब्रदरहुड। उसने पूरी दुनिया में जो लिबरल वर्ल्ड है, भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इसमें रेडीमेड इस्लाम के बारे में झूठा एक नैरेटिव बना करके दिया है कि आप इसी को चलाएं। और ओरियाना फलासी ने लिखा है कि तेल क्राइसिस के बाद, जब यूरोप को लगा कि तेल का संकट आया, तो ये तेल बेचने वाले देशों ने, मुस्लिम देशों ने, अरब देशों ने उनसे बाकायदा ये एग्रीमेंट करवाया कि आप इस्लाम के बारे में इस तरह की चीजें पढ़ाएं। तो पूरी दुनिया में जो लिबरल देश हैं, गैर मुस्लिम देश हैं पढ़े लिखे, वहां पर इस्लाम के बारे में एक कंप्लीट झूठा सेट ऑफ नैरेटिव दिया हुआ है। और ये एनफोर्स किया जाता है मीडिया के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कि आप मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, कानून के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सब चीज के बारे में आपको सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करनी है, किसी सेल्फ स्टडी की ओर नहीं बढ़ाना है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि चूंकि उनको इस्लाम के बारे में एक पूरी तरह झूठी तस्वीर दिखाई जाती है, जैसे कोई टायरेंट की एक नकली तस्वीर दिखाई जाती थी, जैसे स्टालिन की दिखाई जाती थी, माओ की दिखाई जाती थी, लेनिन की दिखाई जाती थी, कि जो वे वास्तव में थे, उसके बदले उनको एक ग्रेट नॉलेज रिजर्वायर, महापुरुष, ज्ञानी, संत, ऐसा दिखाया जाता। तो इस्लाम के बारे में एक फॉल्स नैरेटिव अमेरिका, यूरोप और भारत में स्थापित किया गया है, और वो कई जनरेशन से चल रहा है। सर्वधर्म समभाव के नाम पर जो भारत में हो रहा है वो यही है कि आपको इस्लाम को आपको वही रेस्पेक्ट देना है जो आप अपने धर्म का देते हैं। आपको प्रोफेट मोहम्मद को उतना ही महत्व देना है जितना आप गौतम बुद्ध को देते हैं, या शंकराचार्य को देते हैं, या जीसस को देते हैं। तो इस प्रेशर के कारण, जो कि पॉलिटिकल प्रेशर है, जैसा मैंने कहा, तो 73 के वाइल्ड क्राइसिस के बाद से इसको बाकायदा इन्फोर्स किया गया है, और फिर ब्राइब के माध्यम से भी। तो अज्ञान ही इसका मुख्य कारण है कि लोग इस्लाम के प्रति आकर्षित तो नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी ह्यूमैनिस्ट फीलिंग वो उस पर आरोपित करते हैं। कह रहे जैसे हमारे धर्म में भी गड़बड़ियां हैं, हमारे भी पंडित और ये पादरी गड़बड़ी करते हैं, वैसे ही कुछ मुल्ले करते होंगे, लेकिन इस्लाम बहुत फर्स्ट क्लास है। तो ये झूठा नैरेटिव इसका कारण है, क्योंकि जैसा हमने पहले प्रश्न में देखा कि जो भी मुसलमान या गैर मुसलमान इस्लाम को स्वयं जांचना परखना शुरू करता है, स्वयं पढ़ना शुरू करता है, वो इसकी एक दूसरी ही तस्वीर पाता है। तो मैं यही समझता हूँ कि चूंकि इस्लाम के बारे में एक झूठा नैरेटिव एनफोर्स किया गया है, जबरदस्ती किया गया है, और हमने देखा मीडिया में भी कि अगर आपने एक भी सही कमेंट किया तो आपको मीडिया से बाहर कर दिया जाता है, तस्लीमा नसरीन को बोलने नहीं दिया जाता है,
वफा सुल्तान को कभी नहीं लाया जाता है, उनकी किताबें कहीं उनको प्राइज नहीं दी जाती है, उनको डिस्कशन नहीं किया जाता है, एकेडमिक एनालिसिस नहीं होती। तो ये दिखाता है कि एक तरह की सेंसरशिप है, इस्लाम क्रिटिसिज्म पर सेंसरशिप और इस्लाम की के बारे में झूठी नैरेटिव को इन्फोर्स करना, ये इसका कारण है कि गैर मुसलमान कुछ उसकी ओर आकर्षित होते हैं या उसको डिफेंड करते हैं, और इसका कोई कारण मेरी दृष्टि से नहीं। दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि भारत में इस्लाम का जो रूप हमें देखने को मिलता है, क्या वो असम अरब में जो इस्लाम का रूप है उससे अलग है, या सिमिलैरिटीज हैं या उसमें डिफरेंसेस हैं दोनों के इस्लाम के रूप में? बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि बहुत लंबे समय से कम पिछले 150 सालों से, जब से भारत में इस्लाम को एक नया समय देखना पड़ा, क्योंकि भारत में इस्लाम आक्रमणकारी के रूप में आया था और फिर विजेता के रूप में जमा रहा जब तक शिवाजी तक उसको हरा करके खत्म नहीं कर दिया गया। फिर अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ उसमें बेसिकली मुसलमान ही आगे थे, उसको अंग्रेजों ने बुरी तरह कुचल दिया। तो ये जो नया अलीगढ़ मूवमेंट शुरू हुआ सर सैयद अहमद खान, वो यही था कि भाई हम तो यहाँ रूलर थे, और आज भी मुसलमान बोलते रहते हैं, उनके मौलाना अभी भी बोलते हैं कि हमने यहाँ 800 साल तक शासन किया और फिर करेंगे। तो वो शासक थे और उनको मिट्टी में मिला दिया, पहले हिंदुओं ने और फिर अंग्रेजों ने। तो उन्होंने एक नई स्थिति पाई कि जहां पर हम शासक थे वहां पर अब हम सामान्य जनता बन गए हैं, और यही नहीं, अगर डेमोक्रेसी आई और फिर फ्रीडम आया तो ये हिंदू लोग शासन करेंगे जो हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान का विचार आया वगैरह वगैरह। तो इस दौरान उन्होंने एक नया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की। ये नैरेटिव कि भारत का इस्लाम अलग है, ये पिछले मैं समझता हूँ कि 150 सालों का ये प्रपंच है, क्योंकि जो पसमानदा वाले प्रश्न के उत्तर में मैं कह चुका हूँ कि इस्लाम में कोई बीच का रास्ता नहीं है, कोई इंडियन इस्लाम और अरेबिक इस्लाम और बंगला इस्लाम और अंग्रेजी इस्लाम नहीं है, इस्लाम एक ही है। उनके प्रॉफिट एक है, उनकी किताब एक है, उनकी हदीसें एक हैं। तो उसमें डिफरेंस का कहाँ प्रश्न है? भारत के मुसलमानों का प्रॉफिट कोई अलग तो नहीं है, भारत के मुसलमानों का की किताब धर्म पुस्तक कोई अलग तो नहीं है, बल्कि बात उल्टी है कि पूरी तबलीगी जमात का जो पिछले 100 साल से कार्यक्रम चल रहा है और बहुत पावरफुल चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, आज तो स्वयं सत्ताधारी जो लोग हैं वो उनको मदद कर रहे हैं, उनको इनाम दे रहे हैं, उनको पुरस्कार दे रहे हैं, उनको पद सम्मान दे रहे हैं। तबलीगी जमात ने क्या किया था? तबलीगी जमात ने यही किया था कि भारत के मुसलमानों पर भारतीयता का जो भी अंश पड़ा हुआ है, चाहे भाषा में, खान पान में, पारिवारिक व्यवहार में, उसको खत्म करके हूबहू उसको वैसा करना है जो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था। तो बात तो उल्टी है कि भारत के मुसलमानों में जो भारतीयता दिखती है या दिखती थी, जैसे वो हिंदी बोलते थे या धोती पहनते थे या होली मनाते थे या गीत गाते थे, जैसे रस खान ने लिखा है, गालिब ने लिखा है, बहुत से ऐसे मुसलमान हुए जो एक तरह से हिंदू हिंदू प्रभाव वाले थे, जो कल्चरली हिंदू हो गए थे, जिसमें मीर थे, गालिब थे, या पंजाब में देखिए तो शाह हुसैन थे, बुल्ले शाह थे। उनकी पूरी राइटिंग में, पूरे उपदेशों, पूरे पूरे संदेशों में कहीं इस्लाम आपको नहीं मिलेगा। तो तबलीगी जमात का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि इस सारे हिंदू चिन्हों को, काफिर चिन्हों को खत्म कर देना। तो बात, सारे प्रमाण तो उल्टे हैं, बल्कि वो जो कपड़े पहनते थे, वो जो भाषाएं बोलते थे, उस सबको खत्म करके कश्मीर में या हैदराबाद में या तमिलनाडु में या बंगाल में अरबी बोलने वाले कौन मुसलमान थे? कोई नहीं थे। तो सारे मुसलमान वो अरबी और फारसी और उर्दू क्यों बोलते? इसलिए कि वो मुसलमानों को कहा गया कि तुमको हर भारतीय चीज से दूर रहना है। तो जब भारतीय मुसलमानों को हर भारतीय चीज से दूर रहने की शिक्षा इस्लामी लीडर देते हैं और उसको इन्फोर्स करते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं, रुश्दी को नहीं देते, तो ये तो पूरी तरह एक भ्रामक प्रोपेगेंडा है कि भारतीय मुसलमान अरब के मुसलमान, भारतीय इस्लाम अरब के इस्लाम से अलग है। इस्लाम एक ही है, प्रॉफेट मोहम्मद, कुरान और हदीस। इसमें कहीं इस बात की झलक नहीं है, बल्कि प्रॉफेट मोहम्मद ने तो यहाँ तक कहा था कि अरब मुसलमानों में भी जो अरब है वही नंबर 1 है, और अरब में भी जो कुरैश है, जो प्रॉफेट मोहम्मद जिस कबीले के थे, वो नंबर 1 है। तो उसमें एक अच्छी खासी हायरार्की है, और ये पाकिस्तान के और भारत के मुसलमान जानते हैं कि जब वो अरब जाते हैं तो उनके साथ एक तरह से सेकेंड ग्रेड सिटीजन का व्यवहार होता है, क्योंकि ये अरब नहीं है। तो नॉन अरब मुसलमान थर्ड ग्रेड का है, ये इस्लामी परंपरा कहती है।
तो भारत तो यहाँ पर इस तरह की बातें जो होती हैं वो सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने के लिए, और एक तरह से इस्लामी लोग इसका उपयोग करते हैं आपको भ्रम में डालने के लिए कि अरे वो अरब वाले कुछ गड़बड़ करते होंगे, वो तालिबान कुछ गड़बड़ करते होंगे, लेकिन ये भारत का इस्लाम तो बहुत अच्छा है। और वो भूल जाते हैं कि ये पूरी तालिबानी आइडियोलॉजी देवबंद की है। मतलब पूरा तालिबान अफगानिस्तान का जो टेरर पिछले 50 सालों से है, उसका सोर्स इंडिया है। देवबंदी स्कूल है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली से 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो सिद्धांत व्यवहार तो उल्टा कहता है कि भारतीय इस्लाम अगर कुछ है, और ये उस समय से है 100 साल पहले से, जब खलीफत को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खत्म किया था, तो फिर से खलीफत बनाने का जो अभियान था वो भारतीय मुसलमानों ने चलाया था। यहाँ तक कि खलीफत आंदोलन सिर्फ भारत में हुआ था, अरब में भी नहीं हुआ। तो हम तो सिद्धांत व्यवहार में उल्टी चीज पाते हैं कि भारत के मुसलमान इस्लाम पूरे दुनिया में इस्लाम को स्थापित करने में अग्रणी रहे हैं पिछले 100 सालों से, और तालिबान उसके उदाहरण है, जिसको कहा जाता है पिछले 50-60 सालों में पूरी दुनिया में जितनी इस्लामिक टेररिज्म की घटनाएं हुई उसका सोर्स या तो पाकिस्तान है या अफगानिस्तान। पाकिस्तान क्या है? वो भारत की भूमि है, 70 साल पहले वो भारत था। और जैसा मैंने कहा कि सर सैयद अहमद से लेकर के आज तक भारतीय इस्लाम ने, भारतीय इस्लामी विद्वानों ने इसी बात की माथापच्ची की है कि बदले हुए समय में हम फिर से इस्लाम को कैसे वर्चस्ववादी बनाएं, और उसमें वो काफी हद तक सफल हुए। तो इसलिए भारतीय इस्लाम को अरब के इस्लाम से अलग करके ऊंचा करना ये एक भ्रामक चीज है। इस्लाम एक ही है, और उसी इस्लाम को स्थापित करने की कोशिश भारत के तमाम सच्चे इस्लामिस्ट कर रहे हैं, और उसमें वो अरब वालों को भी नीचा समझते हैं। जैसे यूएई है तो उसको कहते हैं कि वो गया गुजरा है क्योंकि वो पैसे के पीछे भाग रहा है वगैरह वगैरह। तो इस्लाम में रिफॉर्म को, या इस अरब के देशों में भी जो चेंजेज आ रहे हैं पॉजिटिव, या थोड़े थोड़े बीच में दिखते हैं, उसकी ये निर्ममता से आलोचना करते हैं। स्थिति उल्टी है। मुझे लगता है कि इस तरह के भ्रामक भेदों में गैर मुसलमानों को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और मूल इस्लामी सोर्सों को ही देखना चाहिए, सोर्स को देखना चाहिए, जिसमें दिखता है कि ऐसा कोई डिफरेंस वास्तव में है। जी, इस्लाम तो समान ही है, चाहे वो वहां हो या यहाँ हो। जी। उसकी टीचिंग सेम ही है, चाहे वहां हो यहाँ हो। अंतर है तो सिर्फ ये कि वो अपने आप को फर्स्ट ग्रेड मुसलमान समझते हैं और गैर अरबी को नीचे समझते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या पॉलिटिकल इस्लाम सामाजिक व धार्मिक इस्लाम पर हमेशा हावी होता है? जी हाँ, ये शुरू से है, और पूरे कुरान का ही एनालिसिस कर लीजिए। एक ही किताब है, छोटी सी किताब है, बहुत ज्यादा नहीं है। पूरी कुरान में एक बड़े विद्वान हुए हैं, वेल वार्नर, अमेरिका के मैथमेटिशियन है, लेकिन उन्होंने कम से कम पिछले 40 सालों से पूरी तरह कॉम्परेटिव रिलीजन का अध्ययन किया है, सभी धर्मों की किताबों का, और इस्लाम का विशेष करके। उन्होंने गिन करके बताया है, शब्दों को गिन करके, कि कुरान में जो है 86% जो वर्डिंग्स हैं, 86% जो संदेश हैं, वो पॉलिटिकल है। मतलब ईश्वर की बात करना, कुछ चरित्र की बात करना, कुछ अच्छे व्यवहार की बात करना, माता पिता के बारे में, या इस तरह की चीजें, जिसको आप कह सकते हैं कि धर्म, संस्कार, नैतिकता, इससे संबंधित बातें हैं। वो भी कैसी हैं, किस क्वालिटी के हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो टोटल मटेरियल ओनली 14% है, और 86% मटेरियल है वो जिसको पॉलिटिकल कह सकते। मतलब हमला करना, कब्जा करना, टैक्स लेना, या संपत्ति का बंटवारा करना, ये विरासत की चर्चा करना, या इस तरह की बात है। तो ये कुरान ही दिखाता है कि वो 86% पॉलिटिकल है, उसकी 14% बातें ही नॉन पॉलिटिकल कही जा सकती, और कुरान उनकी एकमात्र किताब है। पूरे प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी का भी पूरी कहानी यही है। और ये आप किसी भी प्रॉफेट मोहम्मद की छोटी सी जीवनी भी जो मुस्लिम सोर्स से छपी हुई हो, आप उसको देखिए तो पहले ही पेज से अटैक और जीत की बात शुरू हो जाती है, और अंतिम भी वही होता है। प्रॉफेट मोहम्मद अपनी मृत्यु सैया से भी यही संदेश देते हैं कि भाई अरब में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं रहना चाहिए, एक एक क्रिश्चियन और जू को हटा देना। तो उनका अंतिम संदेश यही है। और उनकी प्रसिद्धि या उनकी वृद्धि तभी हुई जब उन्होंने अटैक करके काफिले लूटना शुरू किए और लूट का माल बांटना शुरू किया। उससे पहले वो 12 साल तक प्रीचिंग करते रहे, उनको किसी ने नहीं सुना। तो ये साफ दिखाता है कि जो नॉन पॉलिटिकल इस्लाम है, सिर्फ प्रीचिंग करने वाला, या मोरालिटी की बात करने वाला, अल्लाह, जन्नत की बात करने वाला, उसका कोई टेकर नहीं था। कि हम प्रॉफेट मोहम्मद जब तक कहते रहे कि मैं प्रॉफेट हूँ और मैं तुमको एक सच्चा धर्म देने आया हूँ, और ये जो ज्यूज वगैरह हैं या सारे प्रॉफेट हैं, मैं उन्हीं परंपरा का आता हूँ, उसको किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब वे
परिस्थितिवश मक्का छोड़ करके उधर गए, मदीना गए, और वहाँ उन्होंने अपना गिरोह बनाया और कारवाओं को लूटना शुरू किया और उस लूट के माल का हिस्सा देना शुरू किया। मतलब जब उनके पास पॉलिटिकल पावर आई, तभी प्रॉफेट मोहम्मद की के अनुयायी बढ़ने लगे। और आज भी वही स्थिति है। पूरी दुनिया 50 साल से या 60 साल से किस चीज की चर्चा करती है इस्लाम के सिलसिले में? उग्रवाद, टेररिज्म, स्त्रियों की स्थिति, बच्चों की स्थिति, काफिरों के प्रति सवाल, उनका गला काट लेना, उन पर फतवा देना, वहां दंगे कर देना, वहां आग लगा देना, ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। या जबरदस्ती सड़क घेर करके कहना कि हम यही नमाज पढ़ेंगे, हमें स्कूल में नमाज पढ़ने की जगह दो, हमें स्विमिंग पूल में अलग जगह दो, हमें रेल में ये। तो ये हर जगह अलगाव की बात और दूसरे को नीचा दिखाने की बात और अपना डोमिनेंस दिखाने की बात, यही तो पॉलिटिकल चीज है। क्योंकि आप अपने मस्जिद में या घर में नमाज पढ़ें, ऐसा खाना खाएं, वैसा खाना खाएं, ये किताब पढ़ें या ना पढ़ें, इससे दूसरों को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों पर इसकी जिद ठानते हैं कि आपको भी ये रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको भी ये ऐसा खाना खाना पड़ेगा या ऐसी चीज नहीं चलेगी, ये नहीं, तो ये सब पॉलिटिकल है। तो बिल्कुल साफ बात है कि इस्लाम स्वयं एक तरह से अगर 100% नहीं तो प्रीडोमिनेंटली पॉलिटिकल है। तो स्वाभाविक है कि वह इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, उसके रिलीजियस भागों पर हावी होता है। इसीलिए वहाँ खलीफा प्रोफेट मोहम्मद मूलतः वो एक शासक भी थे, एक पॉलिटिकल एम्पायर खड़े करने वाले भी थे, एक स्टेट लीडर भी थे, लॉ गिवर थे। तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स की चीजें। अगर इस्लाम से शरीयत को हटा दिया जाए, अगर इस्लाम से ये लॉज को हटा दिया जाए जो कि पॉलिटिक्स है, क्योंकि लॉ तो पॉलिटिक्स है। जब वो कहते हैं कि हम आपका संविधान नहीं मानते, हमारा तो शरीयत चलेगी, तो आप एक तरह से पॉलिटिकल एक्ट कर रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को रिफ्यूज कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारा अपना लॉ है। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल है। ये इसका रिलीजन या भगवान से, अल्लाह से, मोरलिटी से कोई लेना देना नहीं। तो ये बिल्कुल ओबियस है और पूरे इतिहास में प्रोफेट मोहम्मद के समय से आज तक स्पष्ट है कि पॉलिटिकल ही इस्लाम है। और बल्कि अयतुल्लाह खुमैनी ने तो साफ साफ कहा था कि ऑल इस्लाम इज पॉलिटिक्स। और वे तो धर्मगुरु ही थे। जब वो ईरान के शासक बने अयतुल्लाह खुमैनी, तो उससे पहले 3-4 डिकेड तो अयतुल्ला थे, जैसे इमाम होते हैं। तो वो खुद कहते हैं ऑल इस्लाम इज पॉलिटिक्स। और वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर झूठ, प्रपंच, धोखाधड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो इस्लाम बचेगा ही नहीं। ये भी खुमैनी के कथन है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि इस्लाम या तो पॉलिटिकल ही है, और नहीं तो पॉलिटिक्स उसका इतना डोमिनेंट हिस्सा है कि बाकी हिस्सों का कोई उसके सामने महत्व नहीं। जी। विषय से हट के एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। देखा जाता है कि जैसे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पे मजारों का बहुत चलन है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा कहीं पर भी मजारें नहीं होती हैं। इसका क्या कारण है? हाँ, ये मैं जब वो चर्चा कर रहा था सर सैयद अहमद वाली, और ये कि चूंकि भारत एक सांस्कृतिक रूप से और ज्ञान की दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है और बहुत पुराना देश है। भारत में अगर महापुरुषों, संतों, ज्ञानियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और फिर मंदिरों की, सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अंतहीन परंपरा है और सभी के सभी आकर्षक हैं। इतनी आकर्षक है कि पूरी दुनिया से लोग आज भी आते हैं। अगर किसी को कोई आध्यात्मिकता चाहिए, कोई कल्चरल आकर्षण चाहिए, तो वो भारत ही आता है, वो अमेरिका नहीं जाता। देश भर में सैकड़ों आश्रम और सांस्कृतिक केंद्र हैं जहां यूरोप, अमेरिका, अरब से भी लोग आते हैं। तो ये जो भारत की समृद्धि है, इस सांस्कृतिक समृद्धि के कारण इस्लाम के लिए अदर देन स्वॉर्ड, तलवार के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे उनके चतुर धूर्त जो उनके मुल्ले थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हम कोई अपने इस्लामिक प्रतीक न बनाए तो हमारी जनता तो अपने आप हिंदू समाज की ओर खींची चली जाएगी, जिनको हम जोर जबरदस्ती मुसलमान बनाते भी हैं। क्योंकि पहले तो उन्होंने यहाँ जितने लोगों को मुसलमान बनाया, सब धमकी से या जोर जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग करके, कि अगर तुम मुसलमान बनोगे तो तुमको तुम्हारी संपत्ति छोड़ देंगे, तुम मुसलमान बनोगे तो तुमको सजा नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। फिर जजिया टैक्स। तो एक तो उन्होंने जोर जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया था, मतलब सारे लोग हिंदू थे। तो
नेचुरली कल्चरली उनमें हिंदू धर्म के प्रति लगाव या हिंदू परंपराओं के प्रति उनका आदर वो 100 साल पहले तक था। जो मैंने कहा कि तबलीगी जमात बनी ही इसीलिए थी कि जो कॉमन मुस्लिम थे वो कल्चरली हिंदू थे। तो उसी में मुझे ये लगता है कि चूंकि भारत में महापुरुषों संतों ज्ञानियों का कोई अंत नहीं है, हर जिले में ऐसे महापुरुष और संत हुए हैं जिनके प्रति सदियों बाद भी या जनरेशन बाद भी श्रद्धा है। तो मजारों की परंपरा मैं समझता हूँ इस नकल में हुई थी कि लोगों को, मुसलमानों को अपना कुछ कल्चरल सिंबल दिया जाए। तो मुसलमानों को अपना कल्चरल सिंबल देने के चक्कर में उन्होंने ये मजारों की परंपरा बनाई। और इसी तरह से सूफियों का नाच गान, क्योंकि इस्लाम में नाच गान हराम है, तो नाच गान अगर हराम है तो ये सारे जो हिंदू हिंदू भजन कीर्तन सब चीजें हैं, तो मुसलमानों को अगर धमकी ना दी जाए तो 90% मुसलमान कीर्तन भजन में लग जाएंगे, क्योंकि बड़ा आनंददायक है। कोई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ सुनना है या उस पर झूमना है या नृत्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का कोई मुकाबला न करने की जो स्थिति है इस्लाम में, और भारत इस मामले में सबसे समृद्ध है, इसके लिए उन्होंने इस तरह के अपने प्रतीक बनाने शुरू किए जो कि दिखने में लगे कि जैसे भारत, जैसे हिंदू संत हुए हैं वैसे मुस्लिम फकीर हुए हैं, जैसे हिंदू ज्ञान परंपरा है वैसे मुस्लिम ज्ञान परंपरा है, जैसे हिंदू ज्ञान केंद्र है वैसे मुस्लिम ज्ञान केंद्र है। उसी तरह जैसे हिंदुओं के मंदिर है तो वैसे मजार है। लेकिन असली इस्लाम में जो पक्के इस्लामी हैं वो इससे घृणा करते हैं, और इसीलिए चाहे वो ईरान हो या पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, जो ऐसे मजार या श्रद्धा केंद्र हैं जो मुसलमानों के अपने ही हैं, उनको जो पक्के मुस्लिम हैं वो उसको तोड़ देते हैं। और इसीलिए यहाँ सऊदी अरब में भी जहाँ प्रोफेट मोहम्मद के की मजार है, मजार तो नहीं है लेकिन उनकी कब्र है, वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम में उसका कोई स्थान नहीं है। नहीं तो प्रोफेट की कब्र, प्रोफेट की मजार सबसे बड़ी होनी चाहिए थी। बात उल्टी है कि जो शिया मुसलमान या भारत वगैरह से जाने वाले मुसलमान प्रोफेट मोहम्मद की कब्र पर जाकर के कुछ पूजा वूजा करने की कोशिश करते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, उनको सऊदी पुलिस ब्रूटली भगाती है कि ये सब मत करो, क्योंकि अन इस्लामिक है। इस्लाम में किसी भी ठोस चीज को आदर देने की या किसी भी व्यक्ति को आदर देने की को कुफ्र माना गया है। और इसीलिए प्रोफेट मोहम्मद की भी कोई मजार या कोई स्मारक या कोई ऐसी चीज नहीं है। तो भारत में ये मजार सीधे सीधे हिंदू परंपरा का प्रभाव है, या तो लाचारी में या धोखा देने की दृष्टि से। इसके अलावा इसका और कोई कारण मुझे नहीं दिखता। जी, इस्लाम की तो हमने बात करी, पर ऐसी स्थिति में जब एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, आपको क्या लगता है गैर मुस्लिमों का इस समय क्या कर्तव्य है? वो किस तरीके से बिहेव करें? मैंने तो इस पर कहा ही है, गैर मुस्लिमों का बहुत आसान काम है उनके लिए। आज जो स्थिति आ गई इस सोशल मीडिया और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के कारण, कि कोई मुल्ला, कोई स्टेट, कोई तानाशाह, कोई आयतुल्ला इस पर रोक नहीं लगा सकता। और ये बात जो हम कर रहे हैं अभी, ये अरब के सबसे जो रिमोट गांव है वहां भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे ये सुन सकता है इस्लाम की ये सारी आलोचना या कॉम्परेटिव बातें। तो ऐसी स्थिति में गैर मुसलमानों का काम बिल्कुल आसान है कि जो इस्लाम के बारे में सच्चाई है उसको अधिक से अधिक फैलाएं, लोगों को अपने आप कुरान हदीस और ये प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी के बारे में जानने की कोशिश करें, जो कि हर भाषा में उपलब्ध है। और अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो ये वीडियो टॉक्स के माध्यम से, छोटी छोटी बुक्स के माध्यम से या एनालिटिकल स्कॉलरली बुक्स के माध्यम से, वो भी कई भाषाओं में उपलब्ध है। और सबसे बढ़कर ये जो एक्स मुस्लिम्स काम कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या पैम्पलेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको सिर्फ बढ़ावा दें, उनका सम्मान करें, उनकी बातें अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि तस्लीमा नसरीन भारत में रहती हैं, उनको दूरदर्शन पर मंच स्थान दिया जाए, उन्हें बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाए। उनकी पुस्तकें, खास करके वो जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति की उन्होंने आलोचना की तस्वीर प्रस्तुत की है, लज्जा, उसको अधिक से अधिक पढ़ें और उस पर चर्चा करें। या वफा सुल्तान ने जो पूरे अरब में अरब समाज का जो अनुभव दिया है, एनालिसिस की है, उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसको पाठ्यक्रमों में से जोड़ें, इसको यूनिवर्सिटीज में ले जाए।
इस पर डिस्कशन डिबेट करें। इससे ज्यादा सरल और इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल, इससे ज्यादा पीसफुल काम क्या हो सकता है। इसमें किसी हिंसा की जरूरत नहीं है, किसी गाली गलौज की जरूरत नहीं है, किसी तूतू मैमे की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही है कि जो स्टैंडर्ड मानवीय रूल है कि भाई हम आपका वही सम्मान करेंगे जो आप हमारा करते हैं, हम आपसे वही व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जो आप हमारे प्रति करते हैं। तो अगर आप भारतीय धर्म ग्रंथों का, भारतीय देवी देवताओं का, भारतीय धर्म का आप आदर करते हैं, तो आपके धर्म का भी हम आदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कुफ्र और नीचा कहते हैं, इससे लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं, हम इसकी आलोचना करेंगे। तो इस तरह के सिर्फ विचार विमर्श को बढ़ावा देना, और जो इस तरह की आलोचना या संघर्ष कर रहे हैं, या मुस्लिम समाज के अंदर भी जो लोग अपने लोगों को जगाने या उनको इस्लाम के प्रति सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनका सम्मान करना, उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहन देना, उनकी रक्षा करना, यही हमारा कर्तव्य है। और इतना करने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम इतना कमजोर है और वो शुरू से कमजोर है। जैसा मैंने कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद पूरे मक्का मदीना को जीतने के बाद भी 5-6 2-4 कवि कवित्री बूढ़े इनकी आलोचना वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, और उसको उन्होंने मारने का हुक्म दिया। तो इस्लाम इतना कमजोर है कि वो मामूली प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, मामूली संदेहों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये भारत में तो ये बिल्कुल आसान है। भारतीय ज्ञान परंपरा या सांस्कृतिक परंपरा या संत परंपरा इतनी समृद्ध है, आज इतनी दुर्गति होने के बावजूद इसमें इतनी शक्ति है कि पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को वो चुंबकीय आकर्षण से खींच ले सकती है, सिर्फ अगर इस्लाम की तलवार मुसलमानों के ऊपर से हटा ली। और ये बहुत दिनों से लोगों ने कहा हुआ है, मुसलमानों ने भी और भारतीय लोगों ने भी। जैसे नीरज सिंह चौधरी ने एक किताब लिखी थी, और शायद 55 की किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान बेचारा तो एक विचित्र विडंबना में पड़ गया है कि अगर वो दिन रात इस्लाम नहीं करता रहेगा, इस्लाम दिन रात भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार नहीं करता रहेगा, तो उसकी जनता तो अपने आप चुंबकीय आकर्षण से भारत की ओर खींच जाएगी, वो विभाजन उसका टिकेगा ही। और वो बिल्कुल सही बात है कि अगर इस्लाम को माइनस कर दें तो पाकिस्तान और भारत में कोई डिफरेंस नहीं है। उसकी वही हिस्ट्री है जो हमारी है, उसकी वही संस्कृति है जो हमारी है, उसकी वही भाषा है जो हमारी है। इस्लाम का तो उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए जो गैर मुस्लिम है उनका यही कर्तव्य है, सच्चे इतिहास को फैलाना, सच्चे सिद्धांत और धर्म के बारे में सही जानकारी देना, और जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करना, सम्मानित। इसके बाद इस्लाम अपने आप, जिसको मैं समझता हूँ कि ढह जाएगा, अपने आप वो कोलैप्स कर जाएगा, उसके पास टिकने की कोई शक्ति नहीं। जी शंकर जी, कुछ पुस्तकों के नाम आपने पूरी वार्ता के दौरान लिए, वो और भी कोई पुस्तकें हों जो इस विषय को थोड़ा कवर करती हों, तो वो पुस्तकों के नाम एक बार हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। समझता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि इस्लाम इतना संक्षिप्त विषय है कि इसके खंडन के लिए या इसकी वास्तविकता जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। एक तो मैंने कहा कि जिनमें सामर्थ्य है, जो उतना पढ़ना लिखना चाहते हैं, वो प्रॉफेट मोहम्मद की जो ऑथेंटिक जीवनी है, एक ही है पूरी दुनिया में, पिछले 1000 साल से चल रही है। सौभाग्य से उसका ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि 1955 से पहले वो दूसरी भाषाओं में उपलब्ध नहीं था। इब्न इशाक की सीरत रसूल अल्लाह, उनका जीवन, वो 1955 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने लाइफ ऑफ मोहम्मद करके छापी है, वो अभी भी अवेलेबल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी। मैं समझता हूँ एक अकेली किताब काफी है संपूर्ण इस्लाम को जानने के लिए, वो ऑथेंटिक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है, मुसलमानों के बीच से ही है और वो 1000 साल से चल रही है। एक तो ये किताब है प्रॉफेट मोहम्मद की जीवनी। जो संक्षेप में जानना चाहते हैं, वो बिल वार्नर ने मुझे लगता है 2 साल पहले लिखी थी, वो संक्षेप में सब कुछ है उसमें। मेजरिंग मोहम्मद, बिल वार्नर, ये अकेली किताबें फिर काफी है। इसमें इस्लाम के संपूर्ण एस्पेक्ट्स को प्रमाणिक रूप से रेफरेंस के साथ दिया गया है, और वो किताब बड़ी छोटी सी है, मतलब मेरे सामने है, सिर्फ 260 पेज की है ये मेजरिंग मोहम्मद। इससे इस्लाम के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती, जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ये एक किताब काफी है। फिर जो एक्स मुस्लिम्स या उनकी एनालिसिस जानना चाहते हैं, तो एक अकेली किताब बहुत अच्छी है वफा सुल्तान की, जिस पर हमने संगम टॉक्स में चर्चा की है, ए गॉड हु हेट्स, वफा सुल्तान। और भी संक्षेप में जिनको जानना है तो फिर वो हैरिस सुल्तान ने
वो लिमिटेड है, लेकिन उसमें इस बात की चर्चा है कि कैसे मुस्लिम एक्स मुस्लिम में बदल जाते हैं। हैरिस सुल्तान की कर्स ऑफ गॉड। तो मैं समझता हूँ कि ये सब किताबें जिसकी जो रुचि हो, और फिर हाल में हिंदी में मैंने भी एक दो किताबें लिखी हैं, अगर हिंदी में कोई पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, जिसमें है मुसलमानों की घर वापसी क्या और कैसे, अक्षय प्रकाशन से छपी है, मेरी ही पुस्तक है। फिर इस्लाम और कम्युनिज्म, तीन चेतावनियां, वो मैंने हिंदी में प्रस्तुत की हैं। उसमें मेरा बहुत कम है, उसमें ये बिल वार्नर का भी है और रिचर्ड बैंकिन का है, जिसमें वो बांग्लादेश में हिंदुओं के संहार पर बहुत ही ऑथेंटिक एनालिसिस करते हैं। तो ये सब किताबें हैं, इसकी भूमिका जो मैंने दी है उसमें ये सारी चिंताएं और रास्ते दिखते हैं। तो जिसकी जैसी रुचि है इस तरह की किताबों से वो काफी स्वयं आगे जानने का रास्ता खोज सकते। तो मेरा प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि आपने पुस्तक लिखा है इस्लाम और कम्युनिज्म के, तो अभी हाल फिल में वोकिज्म जो है, सुनाई दे रहा है, वोकिज्म जो है, तो उनको भी मतलब मतलब इस्लाम से, ग्लोबल इस्लाम का थोड़ा समर्थन मिल रहा है और वो बहुत आ रहा है एलजीबीटी को सपोर्ट करने में। तो क्या इस्लाम और ये दोनों एक साथ चल सकता है क्या कभी, या ये भी एक तो डिसेप्शन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वोकिज्म लेफ्टिज्म का ही एक आधुनिक रूप है, और ये इतिहास दिखाता है, जिसमें पाकिस्तान का इतिहास भी है, भारत का भी है, और ईरान का इतिहास। भारत के पार्टीशन की मांग जब मुस्लिम लीग ने की थी, तो वो उसके पास कोई थ्योरेटिकल आर्गुमेंट्स नहीं था। ये भारत के जो मार्क्सिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने उनको पूरा थ्योरेटिकल एनालिसिस करके दिया, और यहाँ तक कि उनके कैडर गए मुस्लिम लीग में पाकिस्तान के सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान मूवमेंट को मजबूत करने के लिए। और वे स्वयं मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा है, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, कि उससे पहले लोग पाकिस्तान की बात को जोक समझते थे, लेकिन जब से कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्टों ने अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल पावर लगा करके एक पूरा थ्योराइजेशन किया, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और वगैरह वगैरह, शोषित पीड़ित और ये जमींदार और कृषक वगैरह वगैरह, तो पाकिस्तान मूवमेंट को एक थ्योरेटिकल बेसिस मिला। बट व्हाट हैपेंड, जैसे ही पाकिस्तान बना, ये जितने लेफ्टिस्ट थे सबको इस्लामियों ने पहले खत्म करके भगा दिया। और जो यहाँ से भी उत्साह में गए थे, कौन पोएट थे जिसको नेहरू ने उनकी जान बचाई, क्योंकि वो तो लेफ्टिस्ट थे, एंटी रिलीजन थे। तो उस समय तक तो उनकी उपयोगिता थी, जब तक वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे थे और पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान बना, सारे लेफ्टिस्टों को पाकिस्तान छोड़ देना पड़ा, या वो मार डाले। यही ईरान में हुआ। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी, जो तुदेह पार्टी के नाम से जानी जाती थी, वो बहुत सशक्त थी एंटी अमेरिकन मूवमेंट करने में, और ये अयतुल्ला खुमैनी को सपोर्ट करने में वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बहुत बड़ा काम किया। और जैसे ही अयतुल्ला खुमैनी सत्ता में आए, उन्होंने तुदेह पार्टी का मटियामेट कर दिया, बहुत से लोगों को मार डाला, फांसी दे दी, बहुत से लोग को देश निकाला दे दिया, और बहुत से लोग डर के भाग गए, क्योंकि उन्होंने साफ देखा। तो ये वोकिज्म हो या कोई इज्म हो, इस्लाम का सिद्धांत ही यही है कि किसी और को बर्दाश्त नहीं करना। अगर इस्लाम को एक लाइन में कहा जाए तो यही कि अल्लाह, मोहम्मद और कुरान, इसके अलावा किसी आराध्य, किसी प्रॉफिट, किसी पुस्तक को रहने का अधिकार नहीं है। तो लेफ्टिस्ट इसमें अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो मैंने उदाहरण से भी बताया कि लेफ्टिस्ट और ये एक साथ नहीं रह सकते, इस्लाम के साथ कोई दूसरा नहीं रह सकता। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में इस्लाम आ जाए तो भी इस्लामिस्ट आपस में भी एक नहीं रह सकते, फिर आपस में वो एक दूसरे को कम प्योर और अधिक प्योर के नाम पर एक दूसरे को मारेंगे, जो कि पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान सब जगह होता है। इसलिए वोकिज्म उसी तरह का है कि उसकी जो अपनी एक रेडिकलिज्म है, हर तरह से सिर्फ विरोध करना, तो वो इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अमेरिका को डुबाने में ये काम आएगा, इंडिया को खत्म करने में ये काम आएगा, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस्लाम जीतता है तो वो सारे लेफ्टिस्टों को, वोकिस्टों को भी उसी तरह खत्म करेगा, जिस तरह से उसने अपने सारे पिछले सपोर्टरों को खत्म किया। दुनिया में तो जाना जाता है कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है, रॉयल फैमिली रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, लेकिन उनके जो क्या कहते हैं मौलवी मौलाना वगैरह रेजिस्ट कर रहे हैं। क्या ये मतलब कुछ आगे इसका कुछ हो सकता है रिफॉर्म्स वगैरह? और दूसरा था
ये अशरफ और जो अशरफ नहीं होते, मेरे ख्याल से आपने जैसा टच किया था, जो प्योर कहते हैं, जो अरब इस्लाम मानने वाले हैं, तो मैं वही सोच रहा था, इनका इन्फ्लुएंस जो इंडिया में कास्ट रिजिडिटी है उन पर भी असर पड़ा होगा शायद इतिहासिकली। और क्या आपको कुछ नॉलेज है या ज्ञान है कि पाकिस्तान में इंडियन हिंदू सोल्जर्स उनका क्या स्टेटस, कुछ मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट या मेजर पहुंच गए हैं, लेकिन उनको भी क्या सेकंड कास्ट जैसा दर्जा मिलता होगा? देखिए, मैं आपके पहले दोनों प्रश्न का तो उत्तर दे चुका हूँ इसी टॉक में कि इस्लाम में रिफॉर्म हो सकता है या नहीं। इस पर बाकायदा रुचि जी ने प्रश्न किया था, मैंने उत्तर दिया है, आप उसको फिर से सुन ले सकते हैं। और यह अशराफ और गैर अशराफ वाला जो अंतर है वो भी पसमानदा वाले सिलसिले में मैंने उत्तर दे दिया है कि इस तरह के सारे डिफरेंसेस पर माथापच्ची गैर मुस्लिम ही करते हैं, और एक तरह से वो खुद को बेवकूफ बना, उनको ऐसा लगता है कि इंटरनल इस्लामिक राइवलरी से उनको फायदा होगा। इंटरनल इस्लामिक राइवलरी से गैर मुसलमानों को कोई कभी फायदा नहीं होगा। और वो अभी भी दिख रहा है कि आईसिस या और अलकायदा वो एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका को खत्म करने में या भारत को या इजराइल को या चाइना को या रशिया को खत्म करने की जब बात आएगी तो वो आराम से मिलकर के काम करते हैं। तो वहां पर बिल्कुल क्लैरिटी है। इसलिए मैंने जो कहा था मैं फिर दोहराऊंगा कि इंटरनल इस्लामिक और इंटरनल मुस्लिम डिफरेंसेस पर गैर मुसलमानों को एक मिनट भी समय बर्बाद नहीं कर रहे। और जहां तक कास्ट डिफरेंस वगैरह है वो तो है, मैंने ये बात भी कही है कि स्वयं प्रॉफेट मोहम्मद ने ही हाई लो का सिस्टम बना दिया था कि सबसे ऊंचे कुरैश हैं, फिर अरब हैं, फिर नॉन अरब हैं, गोरे काले भी हैं। ये प्रॉफेट मोहम्मद ने ही कहा है। कालों को वो नीच समझते, नीचे टर्म में उन्होंने उनके बारे में प्रयोग किया है। तो वो व्यवहार तो इस्लाम में पहले से है। और भारत में जो लोग राजपूतों से कन्वर्ट हुए थे या ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुए थे, उनमें इस बात का घमंड आज भी है। वो अपने आप को राजपूत कहते हैं और उसी तरह के उच्च वर्गीय मुसलमानों में ही वो शादियां वगैरह करते हैं। तो वो सब असर है उनमें। लेकिन जो मैंने कहा वो महत्वपूर्ण है कि जो पाकिस्तान में अपने आप को राजपूतों से कन्वर्टेड मुस्लिम यानी हाई मुस्लिम समझते हैं, वो भी भारत के प्रति या राजपूतों और ब्राह्मणों के प्रति कोई दया भाव रखते हैं, वो बात नहीं है। इसलिए उन इंटरनल डिफरेंसेस का गैर मुसलमानों के लिए कोई महत्व नहीं है। मुसलमानों के लिए क्या महत्व है ये डिस्कस करने के लिए और सॉल्व करने के लिए वो स्वयं काफी है, उसमें हम लोगों को समय देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मत है।